बच्चों, वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। 11th में आपने पढ़ रखा होगा कि दो सदिशों का परिणामी होता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ध्यान दें, केस फर्स्ट था यदि थीटा 0 है अर्थात P और Q एक ही डायरेक्शन में होंगे, ऐसी पोजीशन में R मैक्सिमम P प्लस Q होता था। मतलब दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि थीटा 180 डिग्री है तो P और Q परस्पर विपरीत होंगे। ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट एक तो P माइनस Q यदि P ग्रेटर देन Q है, दूसरा 0 यदि P इक्वल Q है, Q माइनस P यदि Q ग्रेटर देन P है। बच्चों, सदिश राशियों पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें इन फॉर्मूलों का बहुत योगदान है। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे किसी वेक्टर क्वांटिटीज के आपको कंपोनेंट ज्ञात करना है। सपोज करो यहाँ फोर्स जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा, तो जिस लाइन के अकॉर्डिंग, जिस लाइन से एंगल बनता है उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट आता है एफ कॉस थीटा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो ए भुजा का कोई वर्ग है, जिसके प्रत्येक कोने पर Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है, प्लस Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है। D पर रखे आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो ये हमने दो पॉइंट आपको रिमाइंडर कराए, बहुत ही न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल में यह दिया गया कि एक स्क्वायर है जिसकी ए भुजा है, प्रत्येक साइड इसकी ए है। ए भुजा का एक वर्ग है जिसके प्रत्येक कोने पर प्लस Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है। शीर्ष D पर रखे आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। देखो, वर्ग की भुजा AB, BC, CD, AD आपको दिया हुआ A। विकर्ण आप जानते होंगे, BD दो ही विकर्ण है, या AC जिसकी वैल्यू होती है भुजा √2। अब सबसे पहले ए पर रखे आवेश के कारण डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, इस टाइप से। शीर्ष ए पर आवेश, स्थित आवेश Q के कारण शीर्ष D पर स्थित आवेश पर बल।
कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे, 1/4πε0, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। ये डायरेक्शन रहेगी एफ डी ए कह सकते हो। डी पर ए के कारण, डी पर रखे आवेश पर ए पर रखे आवेश के कारण बल एफ डी ए। बच्चों इसकी डायरेक्शन होगी ए से डी के अनुदेश, क्योंकि हमें रिजल्टेंट इस पर जो आवेश रखा हुआ उस पर ज्ञात करना है। अब शीर्ष सी पर स्थित आवेश Q के कारण शीर्ष D पर स्थित आवेश पर बल F डी सी। D पर ज्ञात करना है, D पर रखे आवेश पर C के कारण 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन में A का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी C से D के अनुदेश। इस डायरेक्शन F D से। अब B पर स्थित आवेश B और D पर ज्ञात करना है, तो B और D को मिलाती हुई ये रेखा F D B। शीर्ष B पर स्थित आवेश Q के कारण शीर्ष D पर स्थित आवेश पर बल F dV 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन में ये डिस्टेंस हो जाए a√2, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है a√2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। F dV इक्वल टू 1/4πε0 Q का Q स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन होगी V से D के अनुदेश। बच्चों अब यहाँ पर देखिए, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ये दोनों परपेंडिकुलर है और एक फोर्स ये लग रहा है। अब इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर है, ये भी एंगल 45 होगा। अगर इस लाइन विकर्ण के लंबवत एक लाइन हम खींचे तो लाइन आपकी इस टाइप से जाएगी, इस टाइप से। यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ था और ये D पॉइंट था आपका। अब इसके आपको दो कंपोनेंट ज्ञात करने पड़ेंगे। F D V। ध्यान दो, इस फोर्स के ये भी 45 होगा बेटा। इस फोर्स के टू कंपोनेंट ज्ञात करो, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा F DA cos। अभी मैंने जस्ट बताया था कि जिस से एंगल बनता है उसके अकॉर्डिंग cos और इससे लंबवत, लेकिन उसमें फोर्स उपस्थित होना चाहिए। तो इसमें फोर्स उपस्थित है तो इसके हो जाएगा F DA sin 45। सिमिलरली FDC के कंपोनेंट ज्ञात करें, तो जिस लाइन से एंगल बन रहा है FDC cos 45 और इस लाइन के परपेंडिकुलर
उसमें फोर्स उपलब्ध हो, उपस्थित हो, तो एफ डी सी साइन 45। अब ध्यान दो, एफ डी ए और एफ डी सी दोनों फोर्सों के मैग्नीट्यूड परिमाण सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड, दोनों की न्यूमेरिकली वैल्यू बिल्कुल इक्वल है, और दोनों ही फोर्सों के घटक डी ए साइन 45, एफ डी सी साइन 45 परिमाण में इक्वल है, दिशाएं अपोजिट हैं, और इनकी क्रिया रेखा एक ही है, अर्थात इनके मध्य में एंगल 180 बन रहा है। यहां से आप ध्यान दे सकते हैं कि ये तो डी पॉइंट हो गया, यहाँ एफ डी सी साइन 45 है, और एफ डी सी यहाँ पर भी एफ डी ए साइन 45, यहाँ पर एंगल 180 बन रहा है, और हमने एक पोजीशन इससे जस्ट बिफोर बताई थी, यदि 180 डिग्री का एंगल बनता है तो इनका रिजल्टेंट इन दोनों, इससे इसको घटाओ या इससे इसको घटाओ, बड़े से छोटा घटाया जाता है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, अतः ये दोनों घटक एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, जबकि घटक डी ए कॉस 45, डी सी कॉस 45 और एफ डी बी एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ डी बी एफ डी ए कॉस 45 एफ डी सी कॉस 45। एफ डी बी फोर्स है, एफ डी ए कॉस 45 फोर्स है, और एफ डी सी कॉस 45 फोर्स है, सभी तीनों फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों कंपोनेंट इनके मध्य एंगल 180 है, एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इनका रिजल्टेंट 0 निकलेगा, चूंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू पुटअप कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी वी क्यू स्क्वायर अपॉन 2a प्लस एफ डी ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डी ए और डी सी इनको ध्यान देना, क्यू इंटू क्यू का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और cos 45 1/√2। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रत्येक पद में है, क्यू स्क्वायर सभी में है, ए स्क्वायर सभी में है, तो हम कॉमन ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर 1/2 बचेगा, यहाँ पर 1/√2 बचेगा, और यहाँ पर भी 1/√2 बचेगा। तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2 न्यूटन। अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित ये न्यूमेरिकल था, जहां हमें आवश्यकता होती है वहां पर हम कंपोनेंट ज्ञात करके इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन न्यूट्रॉन एवं अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित पार्टिकल पर फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ए। न्यूटन के अनुसार 11th में पढ़ रखा है आप लोगों ने, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड m इंटू ए इक्वल टू क्यू इंटू ए इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम।
प्रोटॉन का एक्सीलरेशन 1h1 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्वल, वैद्युत क्षेत्र सेम है और मास mp प्रोटॉन का मास। न्यूट्रॉन 1h2 ये बच्चों न्यूट्रॉन है, आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या प्रोटॉन के आवेश के इक्वल और मास प्रोटॉन के मास का 2 गुना। अल्फा कण आवेश प्रोटॉन के आवेश का डबल और मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। रेशियो निकालना है, प्रोटॉन 1h1, न्यूट्रॉन 1h2 एंड अल्फा कण 1 एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू E अपॉन mp। रेशियो E अपॉन 2mp, 2A अपॉन 4mp। सिमिलर राशियां रेशियो में लिखी हुई हैं, सभी से इनको कैंसिल कर देंगे। 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 2/4, 1/1 1/2, 2 से 4 कैंसिल कर लो, 1/2, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ला रहा हूं बच्चों।